मामले में यहाँ पर अब आगे क्या रहा है? आज हमने वकालतनामा और रिप्लाई पेश किया है। जो परिवादी ने वाद पेश किया है केवल ये पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए किया है, इसका कोई लेना देना नहीं है और झूठा पेश हुआ है। किन की तरफ से पेश किया आपने? अपराधी संख्या 2 माउंटेन ड्यू कंपनी और ऋतिक रोशन अभिनेता की तरफ से। किस तरह का परिवाद यहाँ पर आया था? ये माउंटेन ड्यू पी इसने और उनकी हिम्मत बढ़ी, उसमें लिखा हुआ आता है कि भाई इसमें हिम्मत बढ़ाना, ये केवल कंपनी का एक टेक लाइन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कहीं भी। ये केवल एक विज्ञापन, एक रचनात्मक अभिव्यक्ति होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। और इन्होंने कहीं भी माउंटेन ड्यू या कोल्ड ड्रिंक में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि इससे को ताकत बढ़ती हो या शक्ति प्रदान करती हो। आगे इसमें किस तरह की आगे की न्यायिक प्रक्रिया आगे की निर्धारित हुई है? जो भी सामान्य न्यायालय में अभी विचाराधीन है प्रकरण। कोई तारीख? आगामी तारीख पड़ेगी इसमें। किस तरह की तारीख में, मतलब किस तरह का क्या मांगा गया है न्यायालय द्वारा? कोई जवाब मांगा गया है या किसी जवाब मांगा है? एक्चुअली आज तारीख थी विपक्षियों के द्वारा जवाब पेश करने की। इन्होंने जवाब पेश किया और कुछ प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। और मेरी तरफ से जो विज्ञापन ऋतिक रोशन के द्वारा माउंटेन ड्यू का किया जा रहा है, चूँकि वो विज्ञापन भ्रमित विज्ञापन है, भ्रामक विज्ञापन है और उसके लगातार चलने से देश के लाखों करोड़ों उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है मेरे साथ साथ। तो उसके स्टे के लिए मैंने एप्लीकेशन लगाई है कि भाई उसको जब तक ये परिवाद सुनवाई जारी है तब तक उस विज्ञापन पर स्टे लगाया जाए और उसका प्रसारण रोका जाए। और इन दोनों ही हम पक्षों की तरफ से जो भी एप्लीकेशंस लगाई गई हैं उनकी तरफ से अपनी है और मेरी तरफ से स्टे की एप्लीकेशन है। इनकी सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख दी गई है जिसमें मुझे इनकी एप्लीकेशन का जवाब देना और इनको मेरी स्टे की एप्लीकेशन का जवाब देना और उसके बाद फिर अगली तारीख तय होगी भाई कब बहस होती है, क्या होती है। आज की कार्रवाई में ये गुरुचरण जी, देखा गया है क्योंकि जिस तरह के भ्रामक विज्ञापन है इनसे कई बार सुसाइड तक के मामले सामने आ जाते हैं या कई बार जान चली जाती है इन चीज़ों को लेकर। बिल्कुल ऐसा होता है। एक्चुअली क्या है कि सिर्फ इतना भर लिख देने से कि भाई ये काल्पनिक दृश्य है जी, भाई दृश्य तो है ना, ये तो कंपनी भी मानती है। आप ऐसे दृश्य क्यों दिखाना चाहते हो कि पब्लिक उकसावे में आकर उल्टी सीधी हरकतें करे, अपनी जान को नुकसान करे, अपनी असुरक्षा कर ले? क्यों आप ऐसा दिखाना चाहते हो कि आप एक कोल्ड ड्रिंक पीकर पता नहीं क्या क्या कर लोगे? क्यों आप ये दिखाना चाहते हो कि आप कोल्ड ड्रिंक पीकर पिएंगे तो आप में निडरता आ जाएगी, आप में हिम्मत दुनिया भर की बढ़ जाएगी? भाई कोई इंग्रेडिएंट उसमें ऐसा नहीं, कोई रिसर्च रिपोर्ट ये नहीं कहती कि भाई उससे इस तरह की कोई हिम्मत बढ़ती है। तो आप इस तरह का भ्रामक विज्ञापन क्यों प्रसारित कर रहे हैं? विज्ञापन और भी कंपनियां करती हैं, आप साधारण विज्ञापन दीजिए जिसमें किसी तरह का कोई भ्रामक तत्व ना हो। आप क्यों उकसाना चाहते हैं पब्लिक को सिर्फ अपने लाभ के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, जो वास्तव में पूरी तरह से गलत है। और ये देश की पब्लिक के साथ, देश की जनता के साथ, चूँकि वो उपभोक्ता भी है, ये पूरी तरह से अवैध तत्व आता है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में नहीं, यहाँ तक कि और भी बहुत सारे नियम हैं, जैसे आप FSS एक्ट ले लीजिए, फूड सेफ्टी एक्ट ले लीजिए, उसमें भी भ्रामक विज्ञापन के बारे में कहा गया है कि नहीं कर सकते। ऐसे ही और एक्ट भी हैं और नियमावलियाँ भी हैं जिनमें भ्रामक विज्ञापनों पर रोक है। तो उस संबंध में कार्रवाई चल रही है।